नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री अरविंद महाराज जी से वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव से हिंदू धर्म आर्य जैसे गूढ़तम रहस्यों पर वृहद चर्चा हुई, जिसके विषय में उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। इस शुभ अवसर पर श्री सुदामा महाराज जी की भी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज रही। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज फिर से श्री अरविंद महाराज जी, जो पूज्य श्री स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, आज उनसे वार्ता हो रही हमारी। पिछले एपिसोड में कई बार कई विभिन्न मतांतरों पर, तमाम धार्मिक भ्रांतियों पर चर्चा हो चुकी है। आज महाराज जी भारत में हिंदू सनातन आर्य पर तमाम गहमा-गहमी है, तमाम मतैक्य हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा आर्य हिंदू सनातन क्या है, थोड़ा इसके बारे में महाराज जी बताएंगे। सर्वप्रथम तो श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और उसके बाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को और नेशनल मीडिया के कार्यकर्ताओं को इस पुण्य भूमि से, इस छत्तीसगढ़ के तपोभूमि से हमारे हृदय की अनंत गहराइयों से कामना है कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और भगवान का कृपा आपकी टीम के ऊपर सदैव बना रहे। आपका प्रश्न है कि आर्य सनातन और हिंदू क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जी। और ये तीनों चीज़ों पे आज की जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट चल रहा है। तमाम जो जैसा है उस तरह अपनी अपनी विचार को रख रहा है। लेकिन आर्य सनातन हिंदू क्या है? देखिए, हम लोगों को आपसी जो यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आर्य द्रविड़ का एक मुद्दा उछाला गया। जी। तो आर्य क्या है? आर्य ये कोई एथनेसिटी नहीं है। एथनेसिटी मतलब प्रजाति नहीं है, ये एक क्वालिटी है। समझ रहे हैं? है आर्य। आर्य मतलब जो कि आत्मा का उपासक हो, आनंद का राही हो। बहुत जगह बोलो कि है आर्य, तुम अनार्यों की क्यों भाषा बोलो? जब बैटल ऑफ वार जोन, वार ऑफ थिएटर, वार एरिना, बिटवीन मिडिल लाइन के बीच, जब दोनों सेनाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ले गया और बताया कि युद्ध लड़ना है। उनका प्रश्न था किससे हमको युद्ध करना है? दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए, बिटवीन द लाइन, मिडिल लाइन। तो जब देखा अर्जुन तो रिवेलियस हो गया, बैक टू पवेलियन। रथ के जो है सो कि पिछले सीट पे जाके बैठेगा कि मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। और एक प्रश्न और है सर, कि अगर कोई आर्मी, किसी भी देश का आर्मी है और मेन वक्त युद्ध के समय पे वो जो है मोरलिटी और ह्यूमनिटी की बातें करना लगे तो अपने आप में एक संदेहास्पद है। नहीं है? अब जीवन भर तुमको ट्रेंड किया गया जो है सो मेन वक्त पे जो है सो कि आप पे जो है सो कि जो नागरिकों का जो है सो कि टैक्स पेयर का पैसा किसी भी देश अपनी सेना पर लगाती है। कहाँ से लगाती है? हमारे आपके टैक्स पेयर का फंड ही लगाती है। और बीच में कहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसमें उपदेश करने लगेंगे। ठीक नहीं, वही अर्जुन कर रहा है कि इससे सनातन धर्म, तो बोले कि इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु आप क्यों युद्ध करवा रहे हैं? इससे तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। व्हाट इज सनातन धर्म? क्या है सनातन धर्म? तो कुल धर्म सनातनम, जाति धर्म सनातनम, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको हिपोक्रेसी बोला कि तुम हिपोक्रेट वाली भाषा बोल रहे हो, ऑर्थोडॉक्सी की भाषा बोल रहे हो।
ये नहीं है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? आर्य क्या है? तुम अनार्यों की भाषा बोल रहे हो, जी। समझ रहे हैं? तुम अनार्यों की भाषा बोल रहे हो, आर्यों की नहीं बोल रहे हो। इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और सनातन धर्म को बता रहे हैं कि कुल, ये जो कुल है, जाति धर्म है, ये सब ये अज्ञान है, हिपोक्रेसी है। तो सत्य क्या तो हमारा? फिर जब वो बताए कि ये जो आर्य कौन है, जो युद्ध कर रहा है, कि क्या एक तो इंटरनल युद्ध है, आंतरिक युद्ध है। एक बार हाँ, आर्य जो आत्मा के मार्ग पे चले। हिंदू भी आपने पूछा, हिंदू तो हृदय स्थित ईश्वर का जो उपासक है, हृदय स्थित ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। तो हृदय स्थित ईश्वर का जो उपासक है वो हिंदू है, क्योंकि ही हिंदू। तो ही मतलब हियरे जियरा नहीं बोलते हैं कि हमरे हियरे में फूक फूटत है, हमरे जियरा में। तो हिये मतलब हिये, हिंदू मतलब हिये, ये हृदय नहीं, एक तो भोजपुरी टर्मोलॉजी है, हियरा जियरा, मतलब हिये में हमारा फूक फूटत है। समझ रहे मेरी बात? तो हिये मतलब हृदय, और इंदु मतलब कि जो परमात्मा का क्षीण प्रकाश जो है सबके हृदय में, वो परमात्मा का क्षीण प्रकाश है। अब उस प्रकाश को धीरे धीरे आपको भजन चिंतन से बढ़ाना पड़ेगा। तो हृदय स्थित ईश्वर का जो उपासक है हिंदू है। और हिंदू को लोग बोले कि वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म क्या है? वे ऑफ लाइफ नहीं, ये गलत आइडियोलॉजी है। वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये लाइफ ऑफ वे है। समझ रहे हैं? जीवन का जो मार्ग है, जो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के जो मुक्ति का जो मार्ग है, वो है हिंदू धर्म। तो ही मतलब हृदय में के ईश्वर का उपासक है जो हिंदू है। और जो सनातन है, इंटरनिटी क्या है? सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। क्या है? वो आत्मा है, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। उस परमात्मा के प्रति इंटायरली आप डेडिकेट होंगे, लॉयल होंगे। एक ईश्वर, एक परमात्मा। क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन सिविलाइजेशन का जो कोर है वो मोनोथियस्टिक है, पोलोथियस्टिक नहीं, बहुदेववाद नहीं, एकेश्वरवाद। मोनोथियस्टिक हमारी पूरी आइडिया है, आइडियोलॉजी है। और जो एक परमात्मा ही सत्य है, सनातन है, जो सदैव है, इंटरनिटी है, जो काल से परे जो महाकाल है। समझ रहे हैं? टाइम और स्पेस से जो परे है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कौन है? कालों के काल महाकाल, काल से परे जो है वो महाकाल, यानी एक परमात्मा, एक ईश्वर जो है सब कुछ से परे है। वही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है और सदैव एक रस है। और उस परमात्मा के प्रति जो समर्पित है, इंटायरली जो डेडिकेट है, एक ईश्वर के प्रति लॉयल है, उसके प्रति सिंसियर है, वो सनातन है। और वो उसके प्रति जो लॉयल है वो सनातन धर्मी है। आर्य है जो आत्मा का उपासक है। कोई ये क्या है? क्वालिटिव है। कोई मतलब वो एथनिसिटी नहीं, प्रजाति नहीं है, ये क्वालिटिव है। आपके अंदर जो अच्छाई है तो आर्य है, बुराई है तो अनार्य है। तो सत्य के प्रति, शाश्वत के प्रति, हृदय देश में जो परमात्मा है उसको को खोजने के लिए जब आप चलेंगे तो आप हृदय स्थित ईश्वर के उपासक है तो हिंदू है। उस आत्मा के प्रति आप आश्रित हैं तो आर्य हैं। सत्य सनातन परमात्मा है जो सदैव है, शाश्वत है, सनातन है, तन है, इंटरनिटी है, उसके प्रति आप समर्पित है तो सनातन धर्मी है। तो ये तीनों का अर्थ एक ही है। बस भ्रांतियों की वजह से, न समझने की वजह से लोग जो है सो कि अपने मन से बनाते हैं। तो लाइफ, वे ऑफ लाइफ नहीं है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का अपना एक पूरा एक सिविलाइज है, एक पूरा उसका रोड मैप है परमात्मा को प्राप्त करने का। पूरा उसका जो स्क्रिप्चर, वेद वेदांत उपनिषद है। जीवन पद्धति क्या है? एक विचार क्या? वो तो बदलते रहता है, वो तो परिवर्तन होते रहता है, नहीं परिवर्तन होता है एक परमात्मा। जी आपका प्रश्न। जी महाराज जी, आपने कहा कि आत्मा का जो उपासक है जी, जी, वो आर्य है, वो हिंदू है। जी जी जी। और वही जो है सनातन धर्मी। जी जी जी। तो भारत में जो है, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, जी 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 जी,
एक परमात्मा का पूरे विश्व में प्रचारक प्रसारक जी रहा जी है, जी जी जिसको 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जी, स्वामी जी। विवेकानंद ने भी वो कर दिया। जी 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 तो लेकिन महाराज जी तमाम जो विभिन्न मतांतर हैं हाँ इस समय भी भारत में बहुत ज्यादा है। जी 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 जो ये जो आप बता रहे हैं इससे इतर हाँ, काफी चीज प्रचार प्रसार हो रहा जी है, जी 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 इसका समन कैसे होगा महाराज? देखिए मतांतर से कोई दिक्कत नहीं है, जी कोई समस्या नहीं है। मतांतर और करोड़ों हो जाए जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी अनादिकाल से रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा मूल कोर है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जी और लोग बोलते हैं कि ये सब यूरोप का है, नहीं वो तो पॉलिटिकली है। हमारे धर्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच भगवान राम पे क्रिटिसिज्म कर रहा है अगला, कि हम रावण नहीं है कि पत्नी, पूरी कहानी जानते हो उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। राम पे क्रिटिसिज्म आप कर सके, वो पॉलिटिकल है, मतलब कि वो राजतंत्र था उस समय, फिर भी जो सत्ता में है उस पे आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आज के भी डेट में। उसके बहन पे नहीं कर सकते हैं, उसके परिवार पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जीवन राजनीतिक जीवन नहीं है। जिसका राजनीतिक जीवन है उसी पे आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन सीता माता तो राजनीतिक जीवन में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पे क्रिटिसिज्म किया गया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसी को तो बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी को तो बोलेंगे कि एक राजा को बोला जाता है और ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है उसके बातों को। तो डेमोक्रेसी हमको दुनिया मत समझाए, लिबरल हमको न दुनिया समझाए, इस भारतवर्ष की आइडियोलॉजी को न समझाए। हमारा करोड़ों वर्ष का जो कि दुनिया का प्रथम डेमोक्रेसी जो है वैशाली है, उससे भी करोड़ों वर्ष पहले पूर्व डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वास्तविक यहाँ था। तो यहाँ सबको बोलने की आजादी है, सबको सब कुछ करने की आजादी है, अपने अपने तरीके से जो कुछ भी तुम करो। क्योंकि है अर्जुन, मनुष्य की जहाँ श्रद्धा झुक जाती है उसकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ और फल का विधान करता हूँ। किसी भी कामने की वजह से ये माइक है, हे माइक भगवान, हे माइक भगवान, हे माइक भगवान हम करने लगे, ये भगवान नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा ईश्वर परमात्मा के ही तो प्रेम है हमारे हृदय में, हमारे अज्ञान की वजह से माइक में कोई कामना आ गई, तो वो ईश्वर जो है वो हमारी श्रद्धा को ईश्वर ही पूरा कर दे। ये तो एक वस्तु है, ये क्या करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? वो तो ईश्वर के नाम पे ही आस्था ना मेरी आई इस पे, तो वो पूरा कर देते हैं। तो वो अविधि पूर्वक, तो दिक्कत क्या है जब सब कुछ मिल जाता है तो कह के नहीं, ये अविधि पूर्वक है, जो फल मिलेगा वो नाशवान है, मिट जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, जो सदैव है, शाश्वत है, उसको प्राप्त करना है तो तुमको विधिवत जाना है, शास्त्र विधि से चलना पड़ेगा, एक विधिवत। जी जब तक आपके पास कोई रोड मैप नहीं है महाराज जी, शॉर्टकट में जी सर, तो सनातन धर्मावलंबियों के लिए क्या कौन सा विधि अपनाना चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे महाराज जी? सनातन धर्म के सर्वप्रथम तो अगर पूरा कम समय में और जल्दी सब कुछ चीजों को समझना है तो हमारे गुरु महाराज की जो साहित्य है उसको अध्ययन करें, और श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता का जब 3-4 आवृत्ति कर देंगे तो आपके जीवन में ना भ्रांतियां कभी नहीं रहेगी। जो भी भ्रांतियां हो है वो तिरोहित हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा और सत्य अपेयर हो जाएगा, और तमाम जो भी मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन है, वो सब जो है तिरोहित हो जाएगा। तो यथार्थ गीता जो कि प्रैक्टिकली है, जो कि साइंटिफिक है, एक परमात्मा से प्राप्ति करने का, परमात्मा से कम्युनिकेट करने का साइंस है यथार्थ गीता, और उस साइंस को अपनाएं, यथार्थ गीता को एडॉप्ट करें, एसिमिलेट करें, और अपने जीवन को उज्जवल और समृद्ध, प्रोस्पेरिटी और एक पीस, एक आनंद का जीवन अपनाएं। तो सब समस्याओं का समाधान एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता को 3-4 बार आवृत्ति कर देंगे तो किसी प्रकार का समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। धर्म के विषय में, कर्म के विषय में, यज्ञ के विषय में, वर्ण के विषय में, तमाम अज्ञान के विषय में, भूत प्रेत के विषय में, और तमाम जो आत्मा के विषय में, तमाम सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ, जो भी आपकी भ्रांतियां है, जो भी आपके जीवन में जो प्रश्न है, अर्जुन का भी गुरु शिष्य संवाद है। हमारा शास्त्र गीता क्या है? गुरु शिष्य डायलॉग है, टॉक है, कन्वर्सेशन है। तो वो अर्जुन क्या है? अपने प्रश्नों को तो ही रख रहा है, अपने अज्ञान को ही तो रख रहा है, और भगवान श्री कृष्ण उसके अज्ञान को
ज्ञान की, गीता रूपी ज्ञान की महारोशनी से उसके अज्ञान सघन अंधकार, जो अर्जुन का सघन अंधकार है अज्ञान का, उसको मिटाते जा रहे हैं। तो ये संवाद है, गीता का अर्जुन का प्रश्न नहीं, आम पीपल, कॉमन पीपल का वो प्रश्न है। जो अर्जुन का प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, इनका प्रश्न है, सबका प्रश्न है वो। और उस प्रश्न का समाधान भगवान कृष्ण के जैसा गुरु कर रहे हैं। और 21वीं सदी में भगवान कृष्ण जैसा जो गुरु हमको वर्तमान में गुरु महाराज के रूप में हम लोगों के सामने, हम लोगों के बीच में बाय फिजिकली जो उनका फुटप्रिंट प्रोजेक्शन इस धराधाम पे है, उनके द्वारा तमाम भ्रांतियों का निवारण, तमाम हिपोक्रेसी का, ऑर्थोडॉक्सी का, कंजर्वेटिव माइंड सेट का जो है सो कि स्टोरियोटाइप माइंड सेट का जो है सो कि निवारण हो रहा है। और कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर जो है आपको मार्ग मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको भी धन्यवाद, आपके तमाम चैनल के जो भी टीम है उनको भी हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।